नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् वन्दितु सर्वसिद्धे तुरुमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावनं मिनमो सुधकेवली गणितम्। 14 नंबर की गाथा की चर्चा कल अपनी पूर्ण हुई थी। एक बार गाथा का पाठ करते 14 नंबर की, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्रमांक 163। जो बसदिया पाणम अवधपुठम अनर्णयम नियतम अविशेषमसंयुक्तम तम सुधनयम वियाणी। चौदह नंबर की गाथा के पूर्व जो 10वें नंबर का कलश आया हुआ था, तो उसमें जो विशेषण लिए गए थे और 14 नंबर की गाथा में जो विशेषण लिए गए हैं, उन सब में क्या समानता है, किस प्रकार से समानता है, इसकी चर्चा अपन ने कल देखी थी। अंत में एक एक विशेषण को उठाकर के यदि हम देखेंगे तो एक एक विशेषण माने जो 14 नंबर की गाथा है उससे मिलान ही करता है पूरी तरह से। तो एक ही विषय था, इसलिए यहाँ पे 14 नंबर के कलश 10 नंबर के कलश की चर्चा ज़्यादा विस्तार से नहीं की गई थी। उसकी पूरी चर्चा ये 14 नंबर की गाथा के अंतर्गत ही आ गई है। शुद्ध नय किसे कहते हैं प्रश्न खड़ा हुआ था, और शुद्ध नय किसे कहते हैं इसके उत्तर में यहाँ पे कहा कि जो आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त इस प्रकार का देखता है उसे शुद्ध नय कहते हैं। यानी शुद्ध नय आत्मा को ऐसा करता नहीं है। निश्चय नय अथवा शुद्ध नय के माध्यम से आत्मा ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा ऐसा है, उसे वैसा जानने वाला शुद्ध नय है। और जैसे वर्तमान में संयोग है, संयोग का ज्ञान कराने वाला नय वो व्यवहार नय है। वर्तमान में पानी गर्म है, तो पानी जो गर्म दिखाई दे रहा है उसका ज्ञान कराने वाला व्यवहार नय है। लेकिन उस गर्म पानी के होते हुए भी स्वभावतः वो पानी कैसा है, शीतल ही है। शीतल करना वो पर्यायगत है, वो पर्यायगत सत्य है, वो अलग चीज है। वो तो व्यवहार नय से ही कहा जाएगा कि ये शीतल हो गया, लेकिन जो शीतल उसका स्वभाव है वो उसका ज्ञान निश्चय नय कराने वाला है। मानिए ये बहुत समस्या जगत में रहती है कि निश्चय नय से ऐसा आत्मा हो गया, ऐसा हो गया। हुआ नहीं है, जो ऐसा है उसको वैसा का वैसा दिखाने वाला निश्चय नय है। जितने संयोग हैं, जितने पर के संबंध है, उन सब संबंधों से संयोगों से रहित जो निशुद्ध आत्मा है उसको दिखाने वाला शुद्ध नय है। किया कुछ भी नहीं है, व्यवहार नय ने भी कुछ नहीं किया है, शुद्ध नय ने भी कुछ नहीं किया है। व्यवहार नय जिस संयोग का ज्ञान कराता है वो भी स्वतः ही शरीर का संयोग है, मोह राग द्वेष आदि संयोग है, 8 कर्मों के संयोग है, तो उसमें व्यवहार नय ने थोड़ा ना कुछ किया है।
जो संयोग है उसका ज्ञान व्यवहार नहीं कराता है। उसी तरह संयोगों से पार, संयोग के काल में भी वो संयोग से रहित वस्तु कैसी है उसका ज्ञान कराने वाला ये शुद्ध नहीं है। क्रोध आदि के काल में भी आत्मा का स्वभाव कैसा है कि आत्मा अपने जानने देखने के स्वभाव को उस समय भी नहीं छोड़ता है। तीव्र क्रोध आए, तीव्र क्रोध के काल में भी आत्मा क्या कर रहा है, जान ही तो रहा है ना। तो वो जानन जो स्वभाव है उसको दिखाने वाला शुद्ध नय है। और उसी आत्मा को इन 5 विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट किया कि वह कैसा है, अवध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। अरे बोल ऐसे है कि हमारे मन में एकदम रट जाने चाहिए, बार बार दोहराने योग्य है। चलिए प्रश्न क्रमांक 181 पे एक अंतिम जो इसका पैराग्राफ है उसको पुनः पढ़ते हैं। तो पूरा जो 14 नंबर की गाथा का विषय है वो हमारे ख्याल में आएगा और फिर अगले कलश की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 181, भगवान आत्मा को व्यंजन पर्याय से भिन्नता के कारण अनन्य विशेषण में देह से भिन्न, अवध स्पष्ट विशेषण में द्रव्य कर्म से भिन्न, माने एक ही विशेषण के माध्यम से किससे भिन्नता बताई जा रही है। तो भगवान आत्मा को व्यंजन पर्याय से भिन्नता के कारण अनन्य विशेषण में देह से भिन्नता की बात हो गई है। माने अनन्य कहकर के जितनी असमान जाति द्रव्य पर्याय है और जितने देह के संयोग है उन सब से भिन्नता की बात हो गई। अवध स्पष्ट विशेषण में द्रव्य कर्म से भिन्न, अवध स्पष्ट कहकर के जितने द्रव्य कर्म है उनसे भिन्नता की बात हो गई है। असंयुक्त विशेषण में भाव कर्म से भिन्न, तो ये 3 चीज हो गई, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म से भिन्नता की बात कौन से विशेषण से आई, अनन्य विशेषण कह करके। द्रव्य कर्म से भिन्नता की बात अवध स्पष्ट कह करके और भाव कर्म से भिन्नता की बात असंयुक्त विशेषण से। प्रश्न क्रमांक 181 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नियत विशेषण में पर्यायों से पार, नियत विशेषण के माध्यम से क्या कहा कि समस्त पर्यायों से पार है। और जब अपन ने इसकी चर्चा देखी थी तो पर्यायों के अंतर्गत जितनी वैभाविक पर्याय हैं उनसे तो पार है ही, लेकिन जितनी स्वाभाविक पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, उनसे भी पार कहा जा रहा है। सर्व पर्यायों में एकाकार और अविशेष विशेषण में गुण भेद से भिन्न बता दिया है। और देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सर्व पर्यायों में एकाकार। अब इसी को दृष्टि के विषय के जोर में कहा जाता है कि पर्यायों का निषेध कर दिया या पर्यायों से रहित या जो पर्यायों से पार जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है। तो 2 प्रकार की भाषा हमें देखने में आती है। एक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कि पर्यायों से पार, पर्यायों से रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, और एक भाषा ये है कि सर्व पर्यायों में एकाकार। माने ये भाषा माने जो हमें समस्या खड़ी होती कि पर्याय शामिल है या नहीं है, दृष्टि के विषय में पर्याय होती है या नहीं होती है, क्या होता है पर्याय का, उसका समाधान हमें इस भाषा में बहुत अच्छे से मिल जाता है कि सर्व पर्यायों में वो जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है वो एकाकार रूप से विद्यमान रहता है। तो वर्तमान समय की पर्याय है या नहीं है, गुरुदेव श्री उसमें इस प्रकार से खुलासा करते थे कि भूतकाल की जितनी पर्याय हैं वह तो द्रव्य में ही समाहित हो गई, विलीन हो गई हैं, ठीक है। भविष्य काल की पर्याय तो अभी है ही नहीं है। तो प्रश्न किसको संबंध में खड़ा हुआ है, मात्र वर्तमान समय की पर्याय के संदर्भ में ही प्रश्न खड़ा है कि वह दृष्टि के विषय में है या नहीं है। तो क्या उत्तर दिया, तो दृष्टि के विषय में है या नहीं है, कि दृष्टि के विषय में दृष्टि करने वाला कौन है। 2 चीजें हैं, दृष्टि और दृष्टि का विषय। तो विषय वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, और वो दृष्टि करने वाला कौन है, वो वर्तमान समय की ज्ञान की पर्याय ही तो है। तो इस रूप से वह दृष्टि के विषय में शामिल हो जाती। दूसरी बात,
ऐसा कहने पर भी हमें ऐसा लगता है कि पर्याय कहीं अलग हो गई है और पर्याय अलग बैठ करके कहीं द्रव्य को लक्ष्य करती होगी। ऐसा नहीं है। तो इस बात का बहुत अच्छा समाधान इस भाषा में मिल जाता है कि सर्व पर्यायों में एकाकार है, माने वर्तमान पर्याय में भी एकाकार रूप से जो प्रवाहित है वो ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा है। इसका मतलब वो द्रव्य पर्यायों से कहीं पार नहीं हुआ है, पर्यायों से रहित नहीं हुआ है। उन सभी पर्यायों में एकाकार रूप से जो विद्यमान है उसके लक्ष्य करने की बात है। तो उसको लक्ष्य करने के लिए पर्यायों को कहीं हटाना नहीं है। पर्याय वही की वही है, द्रव्य भी वही का वही है। पर्यायों के अखंड समूह का नाम ही तो द्रव्य है। क्या ये नई परिभाषा तो हमने कुछ अलग पढ़ी है। गुणों के अखंड समूह का नाम द्रव्य है ना। तो पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं कि गुण और पर्यायों के अखंड समूह का नाम ही द्रव्य है। यदि पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य खंडित हो जाएगा। जिस प्रकार यदि गुण नहीं होंगे तो द्रव्य खंडित होगा, उसी तरह यदि पर्यायों को हम हटा देंगे तो भी द्रव्य खंडित ही होने वाला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो सर्व पर्यायों में एकाकार, यानी भाषा की ओर इसलिए ध्यान आकर्षित किया क्योंकि एक भाषा जो चलती है पर्यायों से रहित वाली, पर्यायों से पार, उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये भाषा से हमें विषय और अच्छे से क्लियर हो जाता है कि सभी पर्यायों में जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय है वह कैसा है, एकाकार रूप से विद्यमान है। अब जब सभी पर्याय कहा जा रहा है तो उसमें चाहे अज्ञान दशा की पर्याय हो, ज्ञान दशा की पर्याय हो, चाहे मिथ्यात्व की दशा हो, सम्यक्त्व की दशा हो, किसी भी प्रकार की पर्याय हो, आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, तो चाहे अज्ञानी दशा हो, ज्ञानी दशा हो, सभी प्रकार की पर्यायों में जो एकाकार रूप से वर्त रहा है, जो विद्यमान है, वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा, और उसकी चर्चा यहाँ नियत विशेषण के माध्यम से की गई। ठीक है, चलिए। और अगला विशेषण अविशेष विशेषण में गुण भेद से भिन्न बता दिया है और विभिन्न अपेक्षाओं से प्रदेश भेद का भी निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार जो नए आत्मा को देह से भिन्न, द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न, पर्यायों से पार, सर्व पर्यायों में एकाकार और गुण भेद से भिन्न, प्रदेश भेद से भिन्न असंख्यात प्रदेशी एक बताए, वह शुद्ध नय है। यह सहज ही प्रतिफलित हो गया है। जब अपन पाठ पढ़ते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पूरी चर्चा उसमें इसी की तो है। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। रंग से भिन्न हूँ माने सब जितने पर पदार्थ हैं, शरीर आदि संयोग हैं, उन सब से कैसा हूँ मैं? जो 9 कर्म से भिन्नता की बात हुई, राग से भिन्न हूँ तो भाव कर्म से भिन्नता की बात हो गई है। भेद से भी भिन्न निराला हूँ, अभी भेद से भिन्न निराला हूँ हमें ये जो गुण भेद है, पर्याय भेद है, इन सबसे भी मैं कैसा हूँ? अब भिन्न हूँ माने क्या? अब भाषा भिन्नता की कही जा रही कि मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ। भिन्नता का अर्थ समझना, ये अनंत गुणों में अभेद रूप से विद्यमान है अथवा समस्त पर्यायों में एकाकार रूप से विद्यमान। पॉइंट पकड़ना है? चलिए, ये तो अपनी चर्चा कल पूरी हो गई थी, आज अपन ने थोड़ा सा उसका रिवीजन किया है। विषय को थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं। 6वीं 7वीं गाथा में दृष्टि के विषयभूत जिस शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया गया था उसे ही यहाँ अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त विशेषणों से समझाया गया है। जो चर्चा अपन 6वीं 7वीं गाथा में पढ़ करके आए थे और वो अपन ने देखा था कि 12वीं गाथा तक तो विषय पूरा हो ही गया था। माने एक प्रकार से जो माने आचार्य कुंद ने जो समय सार ग्रंथ की रचना की है तो 12वीं गाथा तक जो विषय आया है उसमें लगभग संपूर्ण जो समय सार है वो पूरा हो गया है। अब तो जो विस्तार रुचि वाले जीव हैं उनके लिए पुनः दोबारा समय सार ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। चलिए, अब आगामी कलश में इसी शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। कलश मूलतः इस प्रकार है। जब हमने आत्मा को समझ लिया है, आत्मा को बताने वाले शुद्ध नय को समझ लिया है,
तो अमृतचंद आचार्य की भावना व्यक्त हुई है कि अब और क्या अधिक करना है, कि इस आत्मा का ही अनुभव करने योग्य है और कुछ करने योग्य नहीं है। तो ये प्रेरणा भी किसको दे रहे हैं? कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा देखी थी और आज पुनः ये चर्चा अपने सामने आ रही है कि माने जो आक्षेप लगता है कि सर्वसार ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है, एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही है, माने वो ही पढ़े उनके लिए ही है, बाकी जीवों के लिए नहीं है। अमृतचंद आचार्य इस श्लोक में कितनी स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं और किसको संबोधित कर रहे हैं। अंतिम आप शब्द देखिएगा 11वें नंबर के कलश का, जगत, क्या लिखा है? जगत। माने ये जो कलश संबोधित किसको कर रहे हैं, किसको प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्मा को जानो? जगत को प्रेरणा दे रहे हैं। और जगत में कौन है? ये संसारी जीव हैं, जगत में रहने वाले अज्ञानी जीव हैं, उन सबको ये प्रेरणा दी जा रही है कि क्या करो, कि आत्मा का अनुभव करो। यानी हमारे मन में भी ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि ये तो ज्ञानियों की बातें होंगी, उनके लिए कही गई बातें होंगी, हम तो मात्र दर्शन करने इतना ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद ने, अमृतचंद आचार्य ने गाथा, ये कलश हमारे लिए लिखे हैं, हमारे कल्याण के लिए लिखे हैं। तो यदि कहीं अपनत्व करना है तो इन गाथाओं में अपनत्व करें, इन कलशों में अपनत्व करें। ठीक, चलिए कलश का पाठ करते हैं। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो मी, स्फुटम परितरन्तो पेते अत्र प्रतिष्ठाम्। अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्, जगत अपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। किसको संबोधित कर रहे हैं कि हे जगत जन, अपगत मोहि भूय, कि अपगत मोहि भूय, कि मोह से रहित हो करके क्या करो, कि सबसे पहले किसे तोड़ना है, किसे छोड़ना है? त्याग धर्म की चर्चा आती है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ना ही चाहिए। लगभग जितनी 10 लेक्चर पर आते हैं, कम से कम एक बार तो जो दादा की पुस्तकें हैं अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि हम इतने सालों से तो पढ़ रहे हैं, जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। किसका त्याग करना है, किसको छोड़ना है? त्याग शब्द सुनते ही, छोड़ने शब्द सुनते ही हमें क्या छोड़ने याद आता है? बाहर की चीजें छोड़ना, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। और इसीलिए धर्म भी थोड़ा कठिन हो गया है। बाहर की चीजें नहीं छोड़ना, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोड़ने के नाम पर हमें सिर्फ बाहर की चीजें ही छोड़ना दिखाई देता है और उसका ही नाम हमें धर्म समझ में आता है कि इसका ही नाम धर्म है। लेकिन यहाँ तो धर्म का प्रारंभ कहाँ से कह रहे हैं कि मोह को छोड़ना है। बाहर की चीजें तो अनंत बार छोड़ी है, लेकिन उनके प्रति जो विद्यमान मोह है, उस मोह को तो आज तक नहीं छोड़ा है। अब ये भी समस्या है, मोह छोड़ना है कि राग छोड़ना है, इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। राग क्या जा रहा है, मोह शब्द का प्रयोग कर लो, राग शब्द का प्रयोग कर लो, एक ही बात तो है, एक बात नहीं। मोह को छोड़ने की प्रेरणा दी गई है। राग क्यों नहीं लिखा कि राग छोड़ो? राग छूटते छूटते ही छूटेगा। क्या 5वें गुण स्थान में है तो अनुव्रतों का पालन होगा, स्व स्त्री सेवन होगा, लेकिन पर स्त्री सेवन का राग छूट जाए,
छठे सातवें गुण स्थान में होंगे तो घर गृहस्थी के प्रति राग भी छूट जाएगा। हम सोचे 5वें गुण स्थान में राग छूट जाए, कितना प्रयास किया जाए कि छूट जाए, नहीं, छूटते छूटते ही छूटेगा। लेकिन मोह का क्या करे, जितना छूट जाए तो छूट जाए, जितना रह जाए तो रह जाए। जब मोह राग द्वेष ये 3 शब्द कहे जाते हैं तो वहां मोह का अर्थ होता है दर्शन मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व थोड़ा नहीं छूटता है, छूटेगा तो पूरा छूटेगा और रहेगा तो नहीं। साहब थोड़ा छोड़ दिया है और थोड़ा रह रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ देते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व रख लेते हैं। या तो जाएगा तो पूरा ही जाता है और रहेगा तो पूरा। इसलिए यहाँ पे किसकी प्रेरणा दी जा रही है कि मोह से रहित तो होकर के, आगे प्रेरणा दे रहे हैं सम्यक स्वभाव को जानो कि क्या करना है, कि मोह से रहित तो होकर के इस हे जगत जन, इस मोह से रहित होकर के क्या करो, सम्यक स्वभावम अनुभवतु। क्या करो, सम्यक स्वभाव को। कौन से स्वभाव को, सम्यक स्वभाव को। तो ये सम्यक स्वभाव कब होगा, कम से कम भी चौथे गुण स्थान में जाकर के तो होगा सम्यक स्वभाव है। ये अभी 14 नंबर की गाथा पढ़ करके आए हैं ना, अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। ये कब है, सदा है, वर्तमान में भी है। अरे जिस समय अज्ञानी है, जिस समय मिथ्या दृष्टि, उस समय भी अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ये है या नहीं है, तो उसी सम्यक स्वभाव कहा जा रहा है। सम्यक स्वभाव में अभी पूरे जो 5 विशेषण हम पढ़ के आए हैं, 10वें नंबर के कलश में जो 4 विशेषण अपन ने देखे थे वो सब इसमें घटित कर लेना। ये पूरा मिला करके क्या है, सम्यक स्वभाव है, ये मेरा सच्चा स्वभाव है। और इस स्वभाव का क्या करो, अनुभव तू, ये अनुभव करो। क्या प्रेरणा दे रहे हैं अमृतचंद आचार्य हमें कि मोह से रहित होकर के इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। ये प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब कैसे अनुभव करें, दिखाई तो देता ही नहीं है। अभी तो ये शरीर ही दिखाई देते हैं, बाहर के पर पदार्थ ही दिखाई देते हैं, आत्मा तो दिखाई देता ही नहीं है। तो कैसे अनुभव करें, तो आचार्य ही क्या कह रहे हैं, तमेव द्योतमानम समन्तात। आप ये जो तर्क दे रहे हो कि हमें आत्मा दिखाई देता नहीं है, अमृतचंद आचार्य क्या कह रहे हैं, द्योतमानम समन्तात, कि वह चारों ओर से उद्योतमान है, प्रकाशित है, यानी सदा देखने में आ रहा है। आप कह रहे हो दिखाई नहीं देता है, अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि एक समय भी ऐसा नहीं है कि जहां दिखाई ना देता हो। उद्योतमानम समन्तात, ये चारों ओर से उद्योतमान है। अभी चारों ओर कौन सी चारों ओर है, कौन सी दिशाएं हैं, उत्तर में है कि दक्षिण में है, कहां से प्रकाशित हो रहा है, चारों ओर का अर्थ है कि समस्त पर्यायों में, सर्व प्रकार की पर्यायों में एक सम्यक स्वभाव ही उद्योतमान होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पिछले जितने अपन ने विशेषण देखे हैं उन सब में भी संयोग की बात की गई थी, अवध स्पृष्ट अनन्य नियत, इन सभी विशेषणों में संयोगों की बात की। और फिर उन संयोगों के बीच में ही जो असंयोगी तत्व है उसको दिखाया। कर्मों से बंधा हुआ जीव ही अवध स्पृष्ट है, ये चर्चा है। शरीर में रहता हुआ जीव ही कैसा है, शरीर से अनन्य है, अन्य अन्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यानी इस प्रकार की जो चर्चा यहाँ पे ली जा रही है कि उद्योतमानम समन्तात, कि समस्त प्रकार की पर्यायों में वह ज्ञायक भाव कैसा है, उद्योतमान ही है। शुद्ध पर्यायों में ज्ञायक भाव उद्योतमान है, ये तो अलग बात है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है सर्व प्रकार की पर्यायों में, अज्ञान दशा में भी प्रकट होने वाली जो पर्याय है उसमें भी उद्योतमान कौन है, प्रकाशित कौन है, एक ज्ञायक भाव ही तो प्रकाशित है। क्रोध आया, किसको क्रोध आया, किसको क्रोध आया, मुझे क्रोध आया ना। तो क्रोध प्रकाशित हुआ कि मैं प्रकाशित हुआ,
ज्ञान ही तो प्रकाशित हो रहा है। पर पदार्थों को जाना, किसने जाना? मैंने ही तो जाना है। अरे पर पदार्थ जानने में आए या नहीं आए तो सूक्ष्म ज्ञान के ऊपर निर्भर है। जितना सूक्ष्म ज्ञान होगा उतना जानने में आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन नहीं जानने में आने पर भी मैं तो सदा ही जानने में आ रहा हूं। तो दोनों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आने पर भी मैं हूं ये तो समझ में आ ही रहा है ना। जो समझ में नहीं आ रही है वो तो समझ में आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रही है। कि समझने वाला नहीं समझने वाला वो कौन है? कि वो मैं हूं ये तो समझ में आता ही है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो यार लिस्ट बनवाई जाए कि इस पूरे रूम में क्या क्या चीजें है, तो ये पूरी अपन लिस्ट बना करके तैयार कर लें। ये भी है, ये भी है, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। देखने वाला दिखाई नहीं दे रहा। और लेकिन लिस्ट में एक प्रकाश गायब था। उजाला है या नहीं है यहाँ? माने बाकी सारी चीजें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस प्रकाश में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं वो प्रकाश ही ओझल हो जाता है। दिखते हुए होने पर भी दिख नहीं रहा है क्या प्रकाश? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, हम तत्वार सूत्र में पढ़ रहे हैं। अंधकार भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये प्रकाश भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो ये प्रकाश दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह आपके आचार्य कह रहे हैं कि ये जो ज्ञायक भाव है ये तो सदा ही उद्योतमान है, ये तो कभी अस्त हुआ ही नहीं है। बाहर के पदार्थ भले ही आपको एक बार को दिखाई दे या नहीं दे, आंखें कमजोर हो जाएगी, बिना चश्मे के दिखाई देना बंद हो जाएगा, कान कमजोर हो जाएंगे तो सुनाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन तब भी आत्मा तो आंख रहे ना रहे, कान रहे ना रहे, लेकिन उस समय भी आत्मा तो सदा ही उद्योतमान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए तो हे जगत जन, जगत अपगत मोहि भूय, कि हे जगत जन मोह से अवगत होकर के, मोह से रहित होकर के सम्यक स्वभावम अनुभवतु, कि उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कैसा है वह सम्यक स्वभाव? उद्योतमानम समन्तात, कि चारों ओर से उद्योतमान है, प्रकाशित है। और कैसा है? साहब बात तो आपकी सही कह रहे हो, लेकिन मोह राग द्वेष भी तो विद्यमान है, शरीर भी है, कर्म भी है, ये सब भी तो है ना। तो इनको नहीं छोड़ना है क्या? क्या करें इनका? आपने तो कह दिया कि आत्मा को जानो, सम्यक स्वभाव अनुभवतु, लेकिन हमें तो भी 8 कर्म दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, मोह राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या करें? देखो क्या लिख रहे हैं, नाहि विदधाति बद्धस्पृष्ट भावादयोमी प्रतिष्ठाम। इसको ऐसा पढ़े, नाहि प्रतिष्ठाम विदधति, कि जो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। माने हमें आत्म स्वरूप में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 8 कर्म दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, मोह राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं। अमृतचंद आचार्य क्या कह रहे हैं? नहीं प्रतिष्ठाम विदधति, कि ये प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। प्रतिष्ठा माने सम्मान वगैरह, मान प्रतिष्ठा। यहाँ पे प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापित होना, स्था धातु से बना है। प्रतिष्ठित माने अच्छे से स्थित होना, प्रकृत रूप से स्थित होना, उसे प्रतिष्ठित कहा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा में ये जो बद्धस्पृष्ट भाव है, बद्धस्पृष्ट भावादयोमी, ये जो बद्धस्पृष्ट भाव है, ये प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, ये आत्म स्वरूप में स्थिति ही नहीं होते हैं। हमें लग रहा है कि ये आत्मा में पाए जाते हैं। अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि ये आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं है, ये बद्धस्पृष्ट भाव आत्मा में है ही नहीं। कौन से बद्धस्पृष्ट भाव? ये क्या लिखा है? बद्धस्पृष्ट भावादयोमी, ये कौन से बद्धस्पृष्ट भाव है? अरे पिछली गाथा में हम चर्चा करके आए हैं ना, तो आप कहेंगे पिछली गाथा में तो अबद्धस्पृष्ट भावों की चर्चा की थी, बद्धस्पृष्ट भावों की चर्चा थोड़ी ना की थी।
कि अरे उस बद स्पृष्ट में ही तो अवध स्पृष्ट को दिखाया था, उस अन्य पने में ही तो अनन्य पने को दिखाया था, उस अनियत पने में ही तो नियत पने को दिखाया था। पर्याय स्वभाव का पर्याय से अनुभव करने पर बद स्पृष्ट दिखाई देता है, अन्य पना दिखाई देता है, अनियत पना दिखाई देता है। और जब द्रव स्वभाव के नजदीक जाकर के अनुभव करते हैं, भाषा का प्रयोग किया था, तो क्या दिखाई देता है? अवध स्पृष्ट, अनन्य, अनियत, अविशेष, असंयुक्त, इस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ बद स्पृष्ट भाव लिखा हुआ है, ये माने पिछली गाथा की ओर ही संकेत किया है। पिछली गाथा में जो अबध स्पृष्ट कहा था, तो किससे रहित कहा कि बद स्पृष्ट भावों से रहित है, तो उन्हीं भावों की चर्चा यहाँ पे है। तो पांचों प्रकार के भाव लगा लेना। वहां अबध स्पृष्ट लिया था तो यहाँ बद स्पृष्ट, वहां अनन्य लिया था तो यहाँ पे अन्य, वहां नियत लिया था तो यहाँ पे, वहां अविशेष लिया था यहाँ विशेष, और वहां असंयुक्त लिया था यहाँ संयुक्त। तो इन पांचों प्रकार के भाव आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर पुनः प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा में नहीं है तो फिर कहाँ रहते हैं? ये मोह राग द्वेष के भाव है, ये शरीर है, 8 कर्म है। यदि ये आत्मा में नहीं है तो फिर कहाँ पाए जाते हैं? देखिए क्या लिखा, स्फुटम उपरी तरंतः, क्या ऊपर तैरते हैं? ऊपर तैरते हैं माने आत्मा के ऊपर तैरते होंगे, क्या मतलब है? कि पानी के ऊपर ऐसे काई तैरती है, ऐसे ऊपर तैरते हैं। ये सब भी उदाहरण समझाने के लिए, माने स्कूल दृष्टि समझना, वास्तविक ऐसा मत समझना कि आत्मा के ऊपर तैरते हैं। ऊपर तैरने का मतलब ये है कि उनका प्रवेश स्वभाव में नहीं है। आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है वह कभी भी शरीर रूप, कर्म रूप अथवा विभाव रूप परिणमित नहीं होता है। इसका अर्थ है ऊपर तैरना। अब इस बात को समझाने के लिए उदाहरण बहुत प्रकार के दिए जाते हैं। जैसे पानी में ऊपर काई है, वो ऊपर तैरती है, पानी में उसका प्रवेश नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि मोह राग द्वेष आत्मा के ऊपर तैर रहे हों। ये भाषा की एक अलंकारित भाषा है, ये समझाने के लिए कि जो पर्याय स्वभाव है वह द्रव्य रूप कभी भी नहीं होता है। जितना विभाव परिणमन है वह सब पर्याय में है। वो पर्याय कैसे हैं? पूजन की पंक्तियां पढ़ी, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। अब ये आंगन घर के बाहर होता है कि अंदर होता है? तो शांति जी भाई साहब इस बात के लिए उदाहरण देते थे, यदि आप कभी स्मारक गए हो तो प्रवचन हॉल में स्वाध्याय चलता है, तो बच्चों से बोला जाता है कि जैसे कभी कोई 15 अगस्त का कोई कार्यक्रम होना है, कोई झंडा फहराना है, कोई भी कार्यक्रम होना है, झंडा फहराया जाता है। तो पहले सब स्वाध्याय के हॉल में अंदर होते हैं, तो सब बच्चों को कहा जाता है कि सब बाहर जाओ। अब बाहर जाओ मतलब क्या? हॉल के बाहर है। अब कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा हो, माने रोड से स्मारक के अंदर उसे प्रवेश करना हो, तो उसी आंगन में सबसे पहले प्रवेश तो आंगन में ही होता है। लेकिन क्या कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, अंदर चलते हैं। अब वो आंगन अंदर है कि बाहर है? बच्चों से कहा जा रहा है बाहर जाओ, बाहर वाले से कहा जा रहा है अंदर आओ। अब वो आंगन अंदर है कि बाहर? अब यही परिस्थिति पर्यायों के साथ है कि वे पर्याय द्रव्य में है या नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये आंगन में है, इसका मतलब है तो चैतन्य सदन में ही है, लेकिन चैतन्य सदन में होने पर भी वो द्रव्य स्वभाव के बाहर है। द्रव्य स्वभाव में पर्याय का प्रवेश नहीं, पर्याय में द्रव्य स्वभाव का प्रवेश नहीं, दोनों की स्वतंत्रता है। जब वस्तु स्वतंत्रता की बात होती है तो इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता है। जैन दर्शन की वस्तु स्वतंत्रता तो द्रव्य गुण पर्याय में भी है। द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, और पर्याय भी एक ही तो गुण स्वतंत्र है। एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता है, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं करती है, पर्याय द्रव्य में कुछ नहीं करता है, द्रव्य पर्याय में कुछ नहीं करती है। ये वस्तु स्वतंत्रता है।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, स्फुटम ऊपरी तरलता, कि ये जितने बद्धस्पृष्ट आदि का भाव हैं, ये कैसे हैं? ऊपर ऊपर तैरते हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, ये कभी भी आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं, ना भूतकाल में कभी हुए हैं, ना वर्तमान में हुए हैं, और ना भविष्य में कभी होंगे। कि मेरा स्वभाव कैसा है कि ये तो सदा अवध स्पष्ट रूप ही है। कौन पकड़ में आ रहा है? तो मानिए यहाँ पे कुल मिलाकर के आचार्य हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस आत्म स्वभाव को अभी हमने देखा है, जिस शुद्ध नय, जिस आत्म स्वभाव को हमें दिखाता है, उस शुद्ध नय के विषयभूत जो भगवान आत्मा है, वही अनुभव करने योग्य है। सब शुद्ध नय वाले आत्मा का ही अनुभव क्यों करना? व्यवहार नय भी तो आत्मा को दिखाता है कि उसका अनुभव क्यों नहीं करना? क्योंकि शुद्ध नय भूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होगी, अभूतार्थ के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए शुद्ध नय की इतनी प्राथमिकता से उसका उपदेश दिया जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए अर्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन एक बार पाठ करेंगे श्लोक का। ये बद्धस्पृष्ट आदि 5 भाव जिस आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, तो फिर आत्म स्वभाव में क्या प्रतिष्ठित है? कि अपने अनंत गुण ही अपने आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। परिग्रह किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा, सिंपल सी परिभाषा, जरूरत से अधिक जो कुछ है वो सब परिग्रह है। आत्म स्वभाव में किसकी जरूरत है? अपने ज्ञान दर्शन अनंत गुणों की आवश्यकता है, वो तो अपने पास भरपूर मात्रा में है। आपूर्णम, पिछला विशेषण आया था कि कैसा हूं मैं? आपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, लबालब भरा हुआ हूं। जितनी आवश्यकता है, जितनी शक्ति की आवश्यकता है, ऐसे अनंत गुण शक्ति मुझ में विद्यमान है। अब इससे अधिक और कुछ आवश्यक है क्या? अब इससे अधिक जो कुछ भी है वो सब क्या है? परिग्रह है। और परिग्रह में सबसे पहले ही परिग्रह क्या गिनाया? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिग्रह है। ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये आत्मा में कुछ जरूरत से अधिक वस्तुएं आ गई हैं, ये वास्तव में आत्मा की चीजें नहीं है। इसलिए ये सब कभी भी आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती है, मात्र ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। और जो आत्म स्वभाव चारों ओर से प्रकाशमान है, चारों ओर से प्रकाशमान है अर्थात सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है, सर्व अवस्थाओं में। इसका मतलब चाहे नारकी हो, त्रियंच हो, देव हो, मनुष्य हो, किसी भी अवस्था में हो, आत्म स्वभाव, गायक स्वभाव तो सदा ही प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशमान है। आत्मा के उस सम्यक स्वभाव का हे जगत के प्राणियों तुम मोह रहित होकर अनुभव करो। किसको प्रेरणा दे रहे हैं? आवश्यकता किसको है इसकी अनुभव करने की? साहब, तो ज्ञानियों को आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें तो सम्यक दर्शन टिकाए रखना है, तो उन्हें तो आत्मा को जानने की आवश्यकता है। हमारा क्या है? हम तो यही मिथ्या दृष्टि, नहीं भी जानेंगे आत्मा को तो क्या चला जाएगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे हम ग्रंथ भी ऐसे पढ़ते हैं कि ये बातें तो उनके लिए होंगी, किसी और के लिए होंगी। भाई, किसी और के लिए बातें नहीं कही जा रही है, ये अपने लिए बातें कही जा रही है। हमें सुखी होना है कि नहीं होना है, तो ये मेरे लिए कथन किए जा रहे हैं, ये बातें मेरे लिए है। ये आत्मा किसको जानना है? तो विद्वानों का काम है, पंडितों का काम है, मुनिराजों का काम है आत्मा को जानना। हमें आत्मा से क्या लेना देना? आत्मा से क्या लेना देना? तो मैं हूं कौन? वही भूल जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानिए यहाँ तो कितने स्पष्ट शब्दों में प्रेरणा दी जा रही है कि ये जगत के जीवों मोह से रहित होकर के आत्मा का अनुभव करो। यदि करने योग्य कोई कार्य है, एक ही कार्य है, इसके अलावा और कोई कार्य करने योग्य नहीं है। और वो कार्य कब होगा? कि जब मोह से रहित होंगे, मोही हुए
अपगत मोही हुए, कि मोह से रहित होकर के। तो अब प्रश्न खड़ा हुआ, अभी मैं प्रश्न ही छोड़ रहा हूँ, चर्चा अपन कल करेंगे। मोह को छोड़ना है कि आत्मा का अनुभव करना है? दो चीजें लिखी, जगत अपगत मोही हुए, कि मोह से रहित होकर के फिर आत्मा का अनुभव करो। तो क्या करें, मोह को छोड़े कि आत्मा को जाने? आज तो मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, चर्चा तो अपन कल करेंगे। आप लोग विचार करना घर जाकर के, मोह को छोड़ना है या आत्मा का अनुभव करना है? चल, और दोनों ही बातें सत्य हैं। मोह को छोड़े बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और आत्मा के अनुभव के बिना मोह नहीं छूटेगा। तो बातें दोनों सही हैं, झूठी कोई सी भी नहीं है। तो अमृतचंद आचार्य लिख रहे हैं, लेकिन विचार करके देखना ये कथन इस भाषा में क्यों किया जाता है। दोनों ही शैलियों का प्रयोग, कभी आत्मा के अनुभव की प्रेरणा दी जाती है और कभी मोह को छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है। दोनों ही कथनों के पीछे क्या आशय है, क्यों इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा विचार करिएगा, कल अपन इस पर विचार Amen.